हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइसोमेरिज्म को हमने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया था। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। या जिन लोगों ने प्रीवियस तमाम इस चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं, देन आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वहाँ पर आपको तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर के ना एंड पे मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म की दो मेन टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस, या जिसको आप जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। अब उस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होती है उसका मैंने आपको बताया था कि वो फर्दर हम उसको 5 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। 5 टाइप्स हैं उसकी, ठीक है। अब वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली टाइप है उसकी चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथी मेटामेरिज्म और पांचवी टाटोमेरिज्म, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और इसकी हम जो ये 5 टाइप्स हैं, 5 कैटेगरीज हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पहली टाइप, जिसको आप बोलते हैं द चेन आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पहली टाइप विच इज़ चेन आइसोमेरिज्म, उसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे देखिए नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किस तरह के कंपाउंड्स शो करते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना है वो तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, जिनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं 9th में, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ी थी। फिर क्लास 10 के चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को आप हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई थर्ड एलिमेंट आ जाए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह, तो इस तरह के कंपाउंड्स को आप बोलते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं, तो इनको आप जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तमाम क्लासेस जो हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब होता क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में? जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। अब वो स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड, ठीक है। कि किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं बेसिकली, ठीक। तो अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच इज इसकी पहली टाइप विच इज चेन आइसोमेरिज्म, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म होती क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं। सो चेन आइसोमेरिज्म को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, चेन आइसोमेरिज्म को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट, उनकी तरतीब डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है इन ए स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन्स। अब वो चेन्स जो है कार्बन एटम्स की, वो स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती है। सो उन कंपाउंड्स को आप बोलते हैं चेन आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एक स्ट्रेट चेन और दूसरा ब्रांच्ड चेन, ठीक। अब जैसे देखें इस चैप्टर में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं या हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये आइडिया दे दूं कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स या ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स होते कौन से हैं, ताकि आपको इस चेन आइसोमेरिज्म की जब मैं एग्जांपल समझाऊं आपको, वो समझने में ज़रा आसानी हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कि उन्हें यही नहीं पता चलता कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कौन सा है या ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है।
अच्छा, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें तमाम के तमाम कार्बन एटम्स जो हैं वो ज्वाइंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं इन ए कंटिन्यूअस चेन, मुसलसल चेन के अंदर तमाम के तमाम कार्बन एटम्स जुड़े हुए हों, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या फार्मूला होता है? C4H10। ठीक है, अब देखें, अगर आप इस ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स, बॉन्ड पूरे करें, ठीक है। अब ये देखें, मैंने ये जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें तमाम के तमाम जो 4 कार्बन्स हैं वो कंटिन्यूसली एक ही चेन में आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो इस तरह के कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ। अब अगर कुछ लोगों का ख्याल है, कंफ्यूज होते हैं बाज़ लोग, अब ये भी 4 कार्बन्स हैं, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर लगती है कुछ स्टूडेंट्स को, ये वो समझ नहीं पाते कि ये भी बेसिकली क्या है? स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन कैसे है? लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली आपने पेन रखना है, ठीक है, और चलते जाना है एक चेन के अंदर। अगर बगैर पेन उठाए तमाम के तमाम कार्बन्स इंक्लूड हो जाएं, ठीक है, तमाम के तमाम कार्बन्स को आप काउंट कर लें, तो इसका मतलब है ये स्ट्रेट चेन है। इसी तरह देखें इस डायग्राम में कि इस कार्बन पे मैंने पेन रखा, मूव करता गया, बगैर उठाए ये 4 के 4 कार्बन क्या हो गए? इंक्लूड हो गए, काउंट हो गए। सो इस तरह के ये जो कंपाउंड है ये भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है। और कोई भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होता है, उसके जब आप नेमिंग देते हैं, देन उसके नाम के साथ, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, सिंपल क्या लिखते हैं? एन का वर्ड यूज़ करते हैं आप। सो इसका क्या नाम हो गया? एन ब्यूटेन, ठीक है। और किस तरह के मतलब स्ट्रेट चेन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जैसे ये, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें, ये जो 4 कार्बन्स हैं ये भी बेसिकली स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये ब्रांच्ड चेन नहीं है, मीन्स के ब्रांच नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखें बगैर पेन उठाए आप मूव करें तो 4 के 4 कार्बन जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, काउंट आप कर सकते हैं 4 के 4 कार्बन्स को, ठीक है। सो ये भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन, और ये भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन, ठीक है। इसको भी आप एन ब्यूटेन बोलेंगे और इसको भी आप एन ब्यूटेन बोलेंगे। अच्छा, अब ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? क्या होते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन? उसको भी ज़रा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स को। सो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी वो हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर नॉट ज्वाइंट इन ए कंटिन्यूअस चेन। इसमें तमाम के तमाम जो कार्बन एटम्स हैं वो कंटिन्यूअसली चेन में ना जुड़े हुए हों, मुसलसल ना जुड़े हुए हों आपस में, बल्कि सम ऑफ द कार्बन एटम्स एग्जिस्ट एज ब्रांचेस या साइड चेन्स, जबकि कुछ कार्बन के जो एटम्स हैं वो ब्रांचेस या साइड चेन्स में जुड़े हुए हों टू द मेन कार्बन चेन, कार्बन की मेन चेन के साथ, ठीक है। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी ब्यूटेन की, ब्यूटेन के मैंने आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स बनाकर दिखाए। सो हम ब्यूटेन की ही एग्जांपल ले लेते हैं और हम उसके बनाते हैं ब्रांच्ड चेन, ठीक है। अब ब्रांच्ड चेन ब्यूटेन की कैसे बनेगी? देखो 4 कार्बन है आपके पास, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं 3 कार्बन्स को तो अटैच कर देता हूं सिंपल एक चेन के साथ, कंटिन्यूसली कार्बन्स को मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। अब जो चौथा कार्बन है मैं क्या करता हूं, उस चौथे कार्बन को मैं इस तरह से सेकंड लास्ट कार्बन पे अटैच कर देता हूं, ठीक है।
तो ये 4 कार्बन्स आपको नजर आ रहे हैं, बट अब ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन नहीं है, बल्कि ये ब्रांच्ड चेन है। ठीक है, कैसे? उसी ट्रिक को हम ज़रा दोहराते हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पर पेन रखा मैंने, ठीक है, अब मैंने मूव करना स्टार्ट किया। अगर मैं सीधा मूव कर जाऊँ, ठीक है, तो ये देखो 3 कार्बन इंक्लूड होते हैं, 3 कार्बन को आप काउंट कर सकते हैं, जबकि ये चौथा कार्बन रह जाता है बगैर पेन उठाए। ठीक है, या आप मूव करें नीचे की तरफ तो फिर भी ये 3 कार्बन जो है इंक्लूड होते हैं, 3 कार्बन को आप काउंट कर सकते हैं, जबकि ये वाला कार्बन रह जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेन चेन है, अगर आप इसको मेन चेन बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है इस मेन चेन के साथ ये एक ब्रांच अटैच है। ठीक है, सो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोजन्स आप अब पूरे इनके कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप हाइड्रोजन्स पूरे कर लेंगे। अगर इसके आप नाम की बात करें, जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, इसको नाम क्या देंगे हम? जैसे स्ट्रेट चेन के लिए तो मैंने आपको बता दिया, सिंपली आप एन यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन जो नाम होता है कंपाउंड का। अब यहाँ पर इस ब्यूटेन का ये हमने ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। अब इसको नाम कैसे देते हैं? अब मैंने क्या किया था कि जो चौथा कार्बन था वो मैंने चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पे अटैच किया था। ठीक है, अब अगर एक कार्बन किसी भी चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पे अटैच होता है ना, देन उसको जो हम नाम देते हैं वो हम नाम देते हैं आइसो। ठीक है, सो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ठीक है, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम ही होगा। ठीक है, अब आइसो, जैसे ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये ब्यूटेन का आइसोमर भी है, बट आइसो का वर्ड आप स्पेशली वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर एक कार्बन जो है वो चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पे अटैच होता है। ठीक है, सो इस तरह से आपको अब आइडिया हो गया होगा कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं और ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। अब ज़रा हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है मेन चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दी। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म के चेन आइसोमेरिज्म में आप किस तरह की एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब जैसे देखें, डेफिनेशन को देखें चेन आइसोमेरिज्म की कि 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, के 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन उन कंपाउंड्स में जो कार्बन एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। वो स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड चेन में भी हो सकते हैं। सो इस तरह के कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स बोलते हैं, और इस तरह के फिनोमेना को आप चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की तादाद जो है 4 या 4 से ज़्यादा होती है, वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। ठीक है, जबकि मीथेन, इथेन और प्रोपेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन वाले जो अल्केन्स हैं वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते, क्योंकि वो एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो इसकी एग्जाम्पल में आप या तो ब्यूटेन की एग्जाम्पल्स राइट कर सकते हैं। ब्यूटेन के आपने दोनों आइसोमर्स बना देने हैं। ठीक है, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं। इसी तरह से या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पेंटेन की। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं पेंटेन की। सो चेन आइसोमेरिज्म में आपने पेंटेन के आइसोमर्स शो कर देने हैं। बेसिकली उनमें करना क्या होता है? आपने बेसिकली कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट को डिफरेंट करना होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, चेन आइसोमेरिज्म में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ब्यूटेन या पेंटेन की। तो यहाँ पर हम पेंटेन को देख रहे हैं। पेंटेन का क्या फार्मूला होता है? C5H12। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेंटेन कैन शो 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब पहली अरेंजमेंट क्या है इसकी? जैसे देखो 5 के 5 कार्बन्स को मैंने क्या किया? बिल्कुल कंटिन्यूसली ज्वाइंट कर दिया, एक स्ट्रेट चेन बना दी। ठीक है, एंड देन आप क्या कर लेंगे? बॉन्ड्स इसके कंप्लीट कर देंगे। अब ये हाइड्रोजन्स को पूरा करने का तरीका आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा हुआ है। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ये लेक्चर देखने से पहले वो लोग लास्ट लेक्चर ज़रूर देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है। ठीक है,
अच्छा, सो पहला तो आइसोमर जो है वो पेंटेन का ये बन गया, ठीक है, चेन आइसोमर। अब क्योंकि तमाम के तमाम कार्बन एटम्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन में कंटिन्यूसली अटैच्ड हैं, कंटिन्यूसली जॉइंड हैं, सो इस तरह के कंपाउंड्स को जब आप नाम देते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, जस्ट एन यूज़ करते हैं। सो इसका क्या नाम हो जाएगा, एन पेंटेन, ठीक है। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है इसका, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं 4 कार्बन एटम्स को तो ज्वाइन कर देता हूँ विद सिंगल बॉन्ड इन ए चेन, ठीक है। जो 5वां कार्बन है उसको मैं अटैच कर देता हूँ सेकंड लास्ट कार्बन पर, ठीक है। अब ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर की थी लास्ट लेक्चर में कि इस कार्बन को आप यहाँ पर अटैच कर दें, एक ही बात है, क्योंकि इधर से वो भी सेकंड लास्ट कार्बन बनेगा। अगर इस कार्बन को आप यहाँ पर अटैच कर रहे हैं तो एक ही बात है, क्योंकि इधर से ये वाला जो कार्बन है ये सेकंड लास्ट कार्बन बन रहा है, ठीक है। एट द एंड जो है आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स पूरे कर देंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको ब्यूटेन के केस में बताया कि अगर तो कोई कार्बन जो है वो चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पे अटैच होता है, देन उसको हम नाम देते हुए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आइसो का। सो इसको जब आप नाम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन, ठीक है। जो थर्ड अरेंजमेंट है, जो थर्ड स्ट्रक्चर है पेंटेन का, वो कैसा बन सकता है। अब मैंने क्या करना है, 3 कार्बन्स को मैंने आपस में ज्वाइन किया, 2 कार्बन्स मैंने उठा लिए, ठीक है। अब उस 2 कार्बन्स में से उन दोनों कार्बन्स को मैं क्या करता हूँ, सेकंड लास्ट कार्बन पे अटैच कर देता हूँ चेन के, ठीक है, मीन्स के दरमियान वाले कार्बन पे। एंड एट द एंड आप क्या करेंगे, फिर हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप एक बात साथ साथ नोट कर रहे हैं कि इन तमाम के तमाम ये जो मैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं वो तो सेम ही हैं, ठीक है। पेंटेन के केस में 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। अब आप देखें इन तीनों स्ट्रक्चर्स में 5 कार्बन हैं और 12 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। बट सिर्फ क्या चेंज है, कार्बन की अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, ठीक। अच्छा, अब इसको लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि अगर तो 2 कार्बन एटम्स जो हैं वो चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पे अटैच होंगे, देन उसको आप नाम कैसे देंगे, उसको आप नाम देंगे नियोपेंटेन, नियो आ जाता है उसके नाम के साथ, ठीक है। सो ये हो गई एग्जांपल्स ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। कि आपने क्या किया बेसिकली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जो कार्बन एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट को डिफरेंट किया। अब वो अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, वो ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है। ये जो पहला स्ट्रक्चर है, पहली जो अरेंजमेंट है, ये स्ट्रेट चेन है और बाकी की 2 आपको नज़र आ रही हैं कि ये ब्रांच्ड चेन है, ठीक है। सो इस तरह से आपको उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गई होगी व्हाट इज़ चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।